हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ यहाँ पर G20 टॉपिक से है संबंधित। अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये हमारा करंट अफेयर में भी है, प्लस जीएस जीके में जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है G20। जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर G20 की अध्यक्षता रखी गई थी नई दिल्ली में। तो उसी से संबंधित यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। प्लस अगर मैं बात करूँ उससे संबंधित हम बनने वाले सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर G20 की बात की जा रही है, तो G20 का जो गठन हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में हुआ था। ऑप्शन में मेंशन किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ऑप्शन बेस हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 1999 में क्या हुआ था, G20 का गठन हुआ था। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं इस, यानी कि स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। वहीं यहाँ पर देखिएगा ग्रुप ऑफ 20 की बात की गई है, यहाँ पर देखिएगा ग्रुप ऑफ 20 की बात की गई है। बट अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो यहाँ पर G20 की फुल फॉर्म मतलब अगर इसी लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर G20 को फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म हमारी इसकी क्या होगी, क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर उसकी G20 की फुल फॉर्म कही जाती है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट की बात करें, इसे यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो इसका क्या यहाँ पर बताया गया है, यूरोपियन और यूनियन यानी कि 19 देश इसमें शामिल हैं और इसका एक समूह है। ठीक है, वहीं बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन के इसमें नेता हर साल जुटते हैं। ठीक है ना, अलग अलग देश के जो होते हैं और अलग अलग देश के यहाँ पर सारे अध्यक्ष बैठ कर के यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं इसकी जो फॉर्मेशन यानी कि मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें अभी तक जैसे कि यहाँ पर 20 मेंबर्स थे, बट जैसे ही हमारी अभी नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, प्रगति मैदान में, तो यहाँ पर उसके एक अध्यक्ष को बढ़ा दिया गया है। 20 मेंबर से बढ़ करके 21 यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, मेंबर कर दिए गए हैं। बट अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर सदस्य की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो आप लोग 21 लगा करके आइएगा, जो कि हमारे भारत देश द्वारा की गई है। ठीक है, नई दिल्ली में की गई है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया गया है। वही बात की जाए तो कब से कब तक, यानी कि 26 सितंबर और यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन की बात की गई है तो 1919 में, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। वहीं इसकी बात कर देते हैं, इसमें अगर कंट्रीज़ की बात करें तो 19 कंट्रीज़ हैं, प्लस अगर अभी तक जो था यहाँ पर एक संघ था। ठीक है ना, यानी कि 19 देश थे और एक संघ था, लेकिन अब यहाँ पर 2 संघ कर दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर 1 EU दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अब 2 हो गया है, जैसे कि एक अध्यक्ष की संख्या बढ़ गई है यानी कि मेंबर्स की, उसी तरीके से यहाँ पर एक संघ की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्र मंत्रियों यानी कि केंद्र बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था, बट 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद से इस यानी कि शीर्षकों के संगठन में तबादली कर दी गई और यह तय किया गया कि हर साल में एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल में की जाती है, 2 साल में की जाती है, 6 महीने में की जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 2008 के बाद जब जैसे कि यहाँ पर भयानक मंदी के सामना करने के बाद क्या की गई, नेताओं का यहाँ पर हर साल G20 की बैठक की जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने जाना कि G20 है क्या, मेन मतलब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे से डिस्कस की। अब हम यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स और देखेंगे G20 से संबंधित, तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल हुए, जैसे कि अभी हमने 19 देश की बात की गई है, यहाँ पर वो देश तो आते हैं और अदर देश भी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं जो कि G20 की अध्यक्षता में शामिल होते हैं। ठीक है, फिर उसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया G20 के अध्यक्षता की बात की गई जाए तो यहाँ पर कब से कब की गई थी, 9 से 10 सितंबर तक की गई थी। इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो हमारा किसके द्वारा रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम क्या चीज़ नेक्स्ट पॉइंट कौन से हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो हमारे भारत देश को मिली थी। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कहाँ पर की गई थी, बाली यानी कि इंडोनेशिया में की गई थी। वहीं पे बात करें भारत 1 दिसंबर से यानी कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की हमारे भारत देश को क्या मिली थी, G20 की अध्यक्षता मिली थी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जावत रंग यानी कि जो हमारा लोगो है G20 का, उसमें जो हमारा कमल का फूल दिया गया है उसमें कौन कौन से रंग हैं, तो केसरिया रंग है, सफ़ेद और हरे रंग यानी कि नीले रंग में और सफ़ेद रंग में जो है उसके जो सर्कल दिया गया है यहाँ पर कमल के फूल पर। फूल पूछा जा सकता है कि कौन से फूल की आकृति दी गई है, वहीं पे कौन कौन सा कलर फूल में है। और अगर हम गोले सर्कल की बात करें G20 में कौन सा कलर है, तो आप देख पा रहे हैं हमारे तिरंगे का कलर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और वाइट और ब्लू हमारा किस में मेंशन किया गया है, यहाँ पर सर्कल में यानी कि गोले में मेंशन किया गया। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल के पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर किसके साथ, पृथ्वी ग्रह के साथ किया गया है। चुनौती के इसका जो मेन मकसद है क्या दर्शाता है, तो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। वहीं पर बात की गई है पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टि को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ संपूर्ण क्या होता है यहाँ पर सामंजस्य होता है। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में जो हमारे लोगों के नीचे अगर हम बात करें लिखा गया है, भारत लिखा गया है। किस कौन सी यानी कि भाषा की बात की गई तो यहाँ देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डीपली में, जब तक हम इसकी चीज़ हम डीपली में डेप्थ में नहीं जाएंगे इस टॉपिक पे, तब तक हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही दिए रहेंगे, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि उसका दूसरा नाम ये दिया रहता है, वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा G20 की फुल फॉर्म क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बस ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक को हमें पढ़ने हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आई होप आप लोगों को सेशन काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को सेशन रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स वाइट पेज के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ G20 में अब कितने सदस्य हो गए हैं, देखिएगा G20 में यहाँ पर 20 से कितने सदस्य हो चुके हैं, 21 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कब से कब तक यहाँ पर इसका यानी कि चलन रहा, अभी 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक, कहाँ पर, वहीं पे बात कर लेते हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका मतलब अभी जो प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा रखा गया था, तो यहाँ पर हमारे PM मोदी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, शॉर्ट्स में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा देश बना है, कौन सा देश मतलब 20वां जो देश बना है, कौन सा देश बना है, तो यहाँ पर अफ्रीकी यूनियन हमारा जो है वो 21वां देश बना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात जानेंगे, जो अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं अफ्रीकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं। देखिएगा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष हैं ओजाली ओस्मानी। ठीक है, ये हमारे इनके अध्यक्ष हैं। वहीं पे अगर हमने गठन की बात की कर ली थी यानी कि, ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर अब सदस्य हो गए हैं 20 से 21। और अगर देश की बात करें तो यहाँ पर देश दिए गए हैं 19 और संघ की बात करें तो संघ हो गए हैं 2। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर संघ हो गए हैं 2। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा जो इसका सम्मेलन जो किया गया था उसका स्थल क्या था। ठीक है, अब हम अगर स्थल की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर जो इसका प्रमुख स्थल था वो हमारा दिल्ली मतलब नई दिल्ली में इसको किया गया था। लेकिन प्रगति मैदान में स्थल की बात करें तो यहाँ पर भारत मंडपम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भारत मंडपम, जो कि हमारा प्रगति मैदान के अंदर बाहर है और प्रगति मैदान के अंदर है, सॉरी, और प्रगति मैदान के अंदर
यहाँ पर एक ये पूछा जाएगा कि प्रगति मैदान के बाहर जब यहाँ पर शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया था तो कौन सी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिएगा, प्रतिमा की बात करें तो यहाँ पर नटराज की प्रतिमा जो थी उसको स्थापित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम। ठीक है, तो ये भारत मंडपम है कहाँ? ये भारत मंडपम हमारा नई दिल्ली यानी कि प्रगति मैदान में है। और जब इस शिखर सम्मेलन 2023 में हमारे भारत देश द्वारा किया गया था तो भारत यानी कि भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं। ठीक है, अब इस प्रतिमा की बात करें तो ये प्रतिमा यहाँ पर देखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे ऊंची। ठीक है ना, सबसे ऊंची प्रतिमा है ये दुनिया की। वहीं पे अगर हम इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई की बात करें और वजन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी वजन की बात करें, लंबाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लंबाई इसकी 27 फीट है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें यानी कि ऊंचाई की बात करें तो 21 फीट हो जाएगी इसकी। ठीक है, और अगर वजन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वजन इसका है 18 टन। ठीक, और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमारी प्रसिद्ध मूर्तिकार यानी कि किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो यहाँ पर राधा किशन के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये और कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। वहीं इनके साथ देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इनके साथ इनकी टीम ने यानी कि 6 महीने में इसको कवर करके बनाया है। और अगर हम बात करें इसको कब तक बनाया गया था तो 2026 में, सॉरी, यहाँ पर 26 जुलाई 2023 में इसको बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। 26 जुलाई 2023 में 26 जुलाई 2023 में इसको रेडी कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि शिखर सम्मेलन रखा गया है, G20 शिखर सम्मेलन। वहीं पे बात करें यहाँ पर देखिएगा, भारत मंडपम जो है यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 2016 से लेकर यानी कि 2016 से जुलाई 2023 में बनकर इसको तैयार किया गया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इसका प्रस्ताव जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बता दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, और इस मंडपम की जो अगर बात की गई, उद्घाटन जो किया गया था मंडपम का, वो हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था यानी कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब हम इसके उद्घाटन की बात कर ले तो कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 26 जुलाई 2023 को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? कुछ चीज़ें मैंने ओरली आप लोगों को बताई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख करके बताई हैं। तो सारा टॉपिक जो है वो आप लोग यहाँ पर कवर कर पाएंगे, नोट्स अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी थीम दी गई है यानी कि थीम में अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिया जाता है वसुदेव कुटुंब, तो आप लोग इस पे जरूर टिक करके आइएगा। लेकिन अगर इसी के साथ मेंशन किया जाए और ऑप्शन में कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक सदस्य, ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक सदस्य, अगर यहाँ पर 2023 की थीम है या हमारी G20 शिखर सम्मेलन की, तो ये हमारी क्या होगी? इस वाले पर टिक कीजिएगा। बट अगर इसको मेंशन किया जाए, खाली इसको किया जाए, तो आप इस पे करके आइएगा। बट अगर इसको ना दिया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा, मैं लिख देती हूँ, एक पृथ्वी एक परिवार और एक सदस्य। ठीक है, ये हमारी इसकी थीम रही है। वहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके जो यहाँ पर शेरपा कौन थे। तो शेरपा की बात की जाए 2023 में इनके शेरपा थे यहाँ पर अमिताभ कांत। एक सेकेंड, शेरपा थे इनके। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है,
वहीं नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत द्वारा कब से कब तक चालू किया गया था। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक किया गया था। गठन की बात कर ली है हमने, किसके अध्यक्ष कौन रहे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने वन करके जानी है। अब हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से देश को यहाँ पर 19 देश के साथ हमारे अदर स्टेट को मतलब देश के भी लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो हम वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जानेंगे। तो पढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो यहाँ पर अतिथि देश रहे थे, तो वो कौन कौन से रहे थे यहाँ पर हम जान लेते हैं। अतिथि देश की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि बांग्लादेश है, वहीं पे बात करें यहाँ पर देखिएगा दिया गया है इजिप्ट है, ठीक है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, यानी कि सिंगापुर है, स्पेन है, और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये हमारे देशों को भी, यानी कि अतिथि देश ये हमारे थे जो कि शामिल किए गए हैं। वहीं पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पर हम वो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, और किस कारणवश नहीं हो पाए थे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, एक तो रूस हो गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रूस है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर रूस है, प्लस अगर बात करें चीन है, और एक स्पेन है। ये हमारे 3 देश जो है थे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रूस के जो विदेश मंत्री हैं, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन थे, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण, ठीक है, यहाँ पर इसमें शामिल नहीं हो पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर रूस के विदेश मंत्री यानी कि सर्गेई लावरोव आए। और नेक्स्ट है चीन राष्ट्रपति, जो कि हमारे ये भी हमारी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग हैं, और प्रधानमंत्री ली क्विंग आए थे। तो कौन आए थे और कौन नहीं आए थे, तो यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है स्पेन राष्ट्रपति यानी कि पेड्रो सांचेज, उनको कोविड-19 संक्रमित हो गए थे, तो इस वजह से स्पेन के राष्ट्रपति वहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे। तो कौन कौन से देश हैं, 3 देश हैं, रूस है, चीन है, स्पेन है। ये हमारे शिखर सम्मेलन 2023 में जो भारत देश द्वारा किया गया था उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, और काफ़ी महत्वपूर्ण था। सभी क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इसी टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, आज की सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।